अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सदी का सबसे बड़ा टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। इससे दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई है। ट्रंप ने अमेरिका में एक्सपोर्ट करने वाले कम से कम 60 देशों पर 10% से ज्यादा टैक्स लगाया है। भारत के अमेरिका में एक्सपोर्ट पर 26% टैरिफ लगाया गया है। इसके चलते भारत सबसे ज्यादा टैरिफ प्रभावित देशों में शामिल हो गया है। बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत टैरिफ चुनौतियों को आसानी से पार कर जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की तरफ से ट्रेड वॉर को बढ़ाने की बजाय अमेरिका के साथ बातचीत करने का अधिक संभावना है। इससे भारत में कुछ शुरुआती नकारात्मक बाजार प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि वर्ष की दूसरी छमाही में उसकी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कहा है कि भारत की जीडीपी आत्मनिर्भरता की बदौलत पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि भारत की जीडीपी आत्मनिर्भरता की बदौलत ट्रंप टैरिफ से थोड़े समय में केवल 0.1% की गिरावट आएगी। पीएचडीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा कि भारत के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन मजबूत बनी हुई है। इन्हें सबसे ज़्यादा फायदा प्रोत्साहन पीएलआई योजनाएं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी रणनीतिक नीतियों के माध्यम से हुआ है। एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर ने कहा कि भारत पर टैरिफ का बुरा असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था अन्य एशियाई बाजारों की तुलना में अधिक मजबूत है। हमारा कारोबार बाहर से ज़्यादा अपने देश में ही होता है। जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि चीन, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और बांग्लादेश सहित कई एशियाई और यूरोपीय देशों पर हाई टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले से भारत को दुनिया के बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। श्रीवास्तव ने कहा कि स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटो से संबंधित वस्तुओं के भारत एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ लगेगा, जबकि फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, तांबा और ऊर्जा उत्पादों पर नहीं लगेगा। उद्योग निकाय आईएएसएस ने गुरुवार को कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए अमेरिका ने सेमीकंडक्टर को टैरिफ से बाहर रखा है। हालांकि टैरिफ वॉर इसलिए भारत के लिए घाटे का सौदा है क्योंकि अमेरिका को नई दिल्ली सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि भारत पर ही अमेरिका ने सख्त टैरिफ लगाया। चीन अब कई वस्तुओं पर 50% से अधिक टैरिफ का सामना कर रहा है, जबकि यूरोपीय संघ, जापान, वियतनाम और अन्य देशों पर भी भारी टैरिफ लगाए गए हैं। अब ये देश भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। इससे इन देशों से अमेरिका का ट्रेड वॉर और बड़े स्तर पर चला जाएगा। भारतीय एक्सपोर्ट पर 26% टैरिफ लगा है तो यूरोपीय संघ पर 20%, जापान पर 24% और दक्षिण कोरिया पर 25% से भी थोड़ा अधिक टैरिफ लगाया गया है। हालांकि इन देशों पर लगाए गए 54% की दर से टैरिफ काफ़ी कम है। वियतनाम पर 46% टैरिफ लगाया गया है, वहीं थाईलैंड और इंडोनेशिया को क्रमशः 36% और 32% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। यूके पर 10% और स्विट्जरलैंड पर 34% टैरिफ लगा है। हालांकि इन देशों के साथ भारत के सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं है। मलेशिया पर 24% टैरिफ लगा। भारत के लिए टैरिफ एक बड़ा झटका है। इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रत्न एवं आभूषण सहित प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को टैरिफ का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि सरकारी अधिकारियों और उद्योगपतियों ने चिंताओं को कम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि भारत अभी भी अपने कुछ प्रतिस्पर्धियों की तुलना से बेहतर की स्थिति में है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ये एक मिश्रित स्थिति है और भारत के लिए कोई झटका नहीं है। भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल को छूट दी है। भारत से अमेरिका को फार्मास्यूटिकल निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में से एक है। गुरुवार को घोषित इस निर्णय से भारतीय दवा निर्माताओं को व्यापार असंतुलन का मुकाबला करने के उद्देश्य से ट्रंप के व्यापक टैरिफ उपयोग तहत अतिरिक्त शुल्क से छूट मिल गई है। अमेरिकी बाजार भारत के दवा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, जो इसके कुल निर्यात का 30% है। दवा उद्योग ने छूट का स्वागत करते हुए कहा कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से सस्ती जेनेरिक दवाओं की आवश्यक भूमिका उजागर करता है। ट्रंप टैरिफ के बावजूद कृषि निर्यात मजबूत हो सकता है।
भारत वस्तुओं पर हाल ही में घोषित 26% टैरिफ के बावजूद अमेरिका को भारत के कृषि निर्यात के स्थिर रहने या तक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी देशों को अधिक शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने कहा कि भारत के कृषि निर्यात पर अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कम प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत वस्तुओं पर ट्रंप के 26% टैरिफ का समुद्री खाद्य और चावल जैसे प्रमुख कृषि निर्यातों पर सीमित प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र के अन्य देशों पर लगाए गए शुल्क काफ़ी अधिक हैं। समुद्री खाद्य निर्यात, विशेष रूप से झींगा के लिए गुलाटी ने कहा कि भारत के सपोक्ष टैरिफ लाभ है। साथ ही श्रमिक अमेरिकी खाद्य व्यापार में झींगा के छोटे हिस्से का मतलब है कि मांग में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आने की संभावना नहीं है और यहां तक कि अन्य निर्यातक देशों पर प्रतिस्पर्धा बढ़त भी हासिल कर सकते हैं। भारत का खपरा क्षेत्र भी लाभ के लिए तैयार है। भारत पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाने का ट्रंप का फैसला देश के परिधान और वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये भारत को अमेरिकी खरीदारों के लिए एक अधिक आकर्षक सोर्सिंग गंतव्य बनाता है।